हेलो यूट्यूब माय फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आशा करती हूँ आप लोग कहीं भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, वीडियो को देखकर पता चल ही गया होगा, तो ये ब्लॉग है आज का, यानी का संडे का दिन का। 2-3 दिन से लगातार जो है मौसम बहुत ही बेकार सी हो गई है। इतनी अजीब सी मौसम, अजीब सी नहीं, नया नहीं हुआ है, बस बारिश का मौसम है और बहुत सारे काम है। दिवाली है, दिवाली की सफाई तो हमारे यहाँ अक्टूबर के महीने में ही, मतलब अक्टूबर ही अभी भी है, तो हो गई थी पहले ही दुर्गा पूजा में ही। लेकिन फिर से डीप क्लीन मैंने पहले ही कर दिए थे, लेकिन फिर से माँ बोली कि नहीं, दिवाली के दिन तो हमारे में पूजा नहीं होता है, लेकिन धनतेरस के दिन होता है। तो माँ बोली कि नहीं, 1-2 बार ऐसे ही थोड़े बहुत डस्ट वगैरह निकाल दो, झाड़ दो, कर दो, तो हो गए हैं। और सच में यार बहुत सारे डस्ट हो गए। तो मैं आ गई हूँ इस रूम में। ये है माँ का रूम, हमारी सासू माँ का रूम। तो मैं इसी रूम से स्टार्ट की हूँ, क्योंकि आज संडे है। तो हस्बैंड ना उस रूम में सोए हैं, तो उनको आलस हो रहा है उठने में। जैसे कि खाना नाश्ता किए और उसके बाद लेट गए, तो हो जाता है, नींद आ जाती है ना, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है उठने में जब नींद लगी रहती है। तो मैं सोच रही हूँ कि नहीं, चलो पूरा किचन का मैंने सबसे पहले किचन मैंने साफ़ किए। किचन का डब्बे वगैरह मैंने अच्छे से क्लीन कर दिए, सिर्फ ऊपर से ही, क्योंकि डब्बे जो थे ना वो ज़्यादा गंदे नहीं थे। मैंने वहाँ का ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि लाइट कटी हुई थी और बारिश के चलते ना मौसम बहुत ख़राब है, एकदम अंधेरा अंधेरा सा। तो लाइट रह रही है तभी ब्लॉग शूट कर पा रहे, नहीं तो ऐसे नहीं। हमारे यहाँ जो भी रूम है, 2-3-4 बोलो, तो सब रूम में ना अंधेरा अंधेरा सा है। तो फ्रेंड, उस रूम का, मतलब सॉरी, किचन का मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया, तो यहाँ से ही स्टार्ट किया। तो इस रूम में लाइट है, अभी लाइट आ गई है। तो फिर इसमें आई तो देखिए, इसमें ना बहुत सारे सामान वगैरह इतने हैं, दिखने में लगेंगे ना कि सब कबाड़े हैं। कबाड़े नहीं है, सिर्फ काम के हैं, तो माँ का ही है। तो यहाँ पे देखिए मैं, और यहाँ पे मेरी हेल्प जो है कर रहे हैं क्रिश, क्योंकि क्रिश का भी आज छुट्टी है, संडे है, तो वो करते हैं। आदि तो भी बच्चे हैं, आदि को तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, आदि को भी बोलते हैं, तो कुछ कुछ काम करते हैं जो उनको करने लायक होता है वो, बाकी वो नहीं। और आदि के देखिए सब डब्बे वगैरह है ना, शूज़ के डब्बे, साड़ी के डब्बे, ये सब ना आदि को ना खिलौने हैं, उनके साथ ही खेलते हैं। तो वही मैं यहाँ पे पूछ रही हूँ कि आदि ये सब डब्बे में क्या करूँ, फेंक दूँ? तो फेंकने ही नहीं देते हैं, सारे डब्बे को संभाल कर रखते हैं। या तो शूज़ का हो, या कुछ डब्बे हो, मतलब कपड़े का डब्बे हो, या साड़ी का हो, या जो भी डब्बे हैं, तो वो डब्बे को भी ना बहुत ही अच्छे से संभाल कर रखते हैं। तो यहाँ पे जो धोने वाले कपड़े थे, तो 1-2 दिन पहले ही, जैसे कि, और मैं बहुत सारे, एक टब मैंने कपड़े गोद के रखे हुए हैं धोने के लिए, क्योंकि ना गेंदरे वगैरह तो उसी टाइम धोआ गया था। लेकिन जो छोटे मोटे, जैसे कि तकिए के कवर, बेडशीट, ये सब जो थे ना, तो सब मैंने अच्छे से यहाँ पे इस रूम का बेडशीट कवर और पिलो कवर सबको अच्छे यहाँ से निकाल दूँगी। पहले मैं क्या की हूँ ना, कि बेड को अच्छे से यही चादर से ढक दी हूँ, क्योंकि जितने सारे डस्ट वगैरह है ना ऊपर से गिरेंगे ना, तो सब बेड पे ही आएगा। अब ये आपको देख रहे हैं ना साड़ी का डब्बे, देखिए आदि को मैं बोल रही हूँ, आदि मैं इसको फेंक दे रही हूँ आदि को, लेकिन आदि मना कर रहे, नहीं मम्मा नहीं, देखो देखिए, आप लोग देखिए, आदि जब मैं बोली कि नहीं इसे फेंकना है, क्या क्या है इसमें, तो आदि यहाँ पे लाके रख दिए हैं। और इतने रोते हैं ना, उनको एकदम अच्छा नहीं लगता, पसंद ही नहीं है। वो सारे डब्बे को ना संभाल कर रखते हैं, जैसे ये खिलौने, जैसे कि होता है ना खिलौने, बहुत इन बच्चे जो हैं संभाल कर रखते हैं, उस टाइप से ये संभाल कर रखते हैं। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा डब्बे होते हैं ना, जैसे कि दाल वगैरह, तो किचन में ज़्यादा भर जाते हैं, तो इसी रूम में रखते हैं। क्योंकि मेरा जो रूम है भगवान जी का रूम है, तो मैं उसमें जैसे कि ज़्यादा मैं सामान नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे भगवान जी का रूम है, इसलिए। तो यहाँ पे कांच के बॉम है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे पोंछना है। सूखे कपड़े से ही पोंछूंगी, पहले मैं दिरके वगैरह को झाड़ लूँगी। और कृष्ण हमारे हेल्प कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। हस्बैंड बोले कि जाओ तुम, क्या सफाई करोगी ना तो बता देना, मैं उठ जाऊँगा। लेकिन मैं सोची कि नहीं, आज तो संडे है, लेकिन सब दिन तो वो काम करते ही है, लेकिन आज संडे है तो छोड़ देती हूँ, उनको आराम करने देती हूँ, इसलिए मैं नहीं उठाई इसे। तो मैं उसी रूम से स्टार्ट करती हूँ, डस्ट वगैरह झाड़ना, क्लीन करना घर को, लेकिन मैं नहीं कर पाई। देखिए, जैसे ही मैं रूम में गई ना, तो वो सो रहे थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा उनको उठाना। तो यहाँ का भी देखिए मैंने दिखे, और यहाँ पे जो सामान है, ये सब डब्बे जो है ना सब धोए हुए हैं। तो यहाँ पे सब सिर्फ ऐसे ही सूखा कपड़े से ही मैं अच्छे से पोंछ दूँगी और रख दूँगी सारे सामान को अच्छे से
सेट करके। तो फाइनली जो फ्रेंड यहाँ का भी मेरा जो है काम हो गया है। सिर्फ एक तरफ की दीवारें वगैरह मैंने साफ़ कर दिए है, दूसरी तरफ के बाकी है। तो फ्रेंड यहाँ का फाइनली जो है इस रूम का मैंने अच्छे से डस्ट वगैरह निकाल दिए हैं। और देखिए डब्बे हैं ना, आज भी आदि संभाल के रखे हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, और जानते हैं फ्रेंड यहाँ पे ना जो बेड है ना, बेड के अंदर भी ना डस्ट वगैरह झोल वगैरह बहुत सारे लगे हुए थे। तो मैं यहाँ का भी साफ़ कर रही हूँ, और जैसे ही यहाँ का हो गया तो मैं झाड़ू लगा दूँगी। आज मैं धोऊँगी नहीं, क्योंकि मुझे था ना, मैं सुबह से ही सोच रही थी कि नहीं, जब मैं डस्ट वगैरह निकालूंगी ना, झाड़ूंगी ना घर को, तो मैं धो दूंगी हाथों हाथ। लेकिन हस्बैंड साफ साफ मना कर दिए कि नहीं, बिल्कुल नहीं धोना, क्योंकि ना मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, पूरा अंधेरा किया हुआ है, हल्की फुल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है, इसलिए बिल्कुल नहीं धोना है। तो मैं सोच रही हूँ कि ठीक ही बोल रहे हैं। ऐसे भी धनतेरस का 2 दिन बाकी है, 2 दिन तो बाकी है ही। तो हमारे यहाँ धनतेरस के दिन ही पूजा होंगे, तो कोई बात नहीं। अगर मैं कल देखूँगी, अगर मौसम कल अच्छे रहेंगे, धूप निकले रहेंगे, तो मैं कल ही धो दूँगी और परसों पोछा लगा दूँगी। अगर मौसम नहीं ठीक रहेंगे तो मैं मंगलवार को धोऊँगी, क्योंकि ना जैसे कि डस्ट वगैरह जैसे कि क्लीन करके ना, झोल वगैरह झाड़ने से होता है ना, जब तक आप धोगे नहीं घर को अच्छे से क्लीन करके, तब तक ना मन भरेगा नहीं, बहुत सारी मतलब कचड़े वगैरह लग जाते हैं। और यहाँ पे ना फ्रेंड क्रिस जो है बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, मम्मा ये ऐसे करो, मम्मा वैसे करो। और देखिए जब हम इसको मना कर रहे हैं, नहीं बेटा आप छोड़ दो मैं कर लूँगी, लेकिन नहीं मान रहे हैं। ये झाड़ू लेकर पहले से ही तैयार है। तो मैं भी सोच रही हूँ चलो संडे का दिन है इसीलिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर मेरी हेल्प कर रहे हैं। और जैसे कि टूल वगैरह पे चक के ना मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे कि डर लगता है कि कहीं गिर ना जाऊँ, काम मैं कम करूँ, गिर जाऊँ तो मुझे परेशानियाँ होने लगेगी हर कोई को। तो फाइनली जो है इस रूम से निकल के ये हमारा बरामदा है। तो बरामदा में भी मैं आ गई हूँ, और देखिए अभी रोशनी ठीक है, लेकिन बाहर ऐसे ही हल्के फुल्के, और यहाँ पे लाइट जल रही है, बाहर का रोशनी है, इसके जो आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं यहाँ पे धूप है, फ्रेंड धूप नहीं है। और देखती हूँ अगर मौसम अच्छा रहेगा, जैसे कि धूप वगैरह निकल जाएगा, तो मैं आज ही धो दूँगी, घर को भी क्लीन कर दूँगी धोकर अच्छे से।
तो यहाँ पे देखिए ये जो टूल है ना, इस पे ना थोड़े से ना चढ़ने में डर लगता है, क्योंकि एक साइड होने के बाद ना ये डर लगता है, गिरने का डर लगता है। और यहाँ पे हमारे पापा जी हैं जो भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए, और झाड़ू से ही मैं हस्बैंड को बोल बोल कर थक चुकी हूँ, इनको याद ही नहीं रहता। मैं बोली थी कि डस्ट झाड़ने वाले ना, डस्टिंग वगैरह वो मिलते हैं, वो ला दीजिएगा, उससे अच्छा होता है ना कि कहीं चढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, आप कहीं भी उसको डस्ट वगैरह निकाल सकते हो उससे। तो देखिए क्रिस भी चकचकी यहाँ पे इस पे चक जा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे झाड़ रहे हैं। तो क्रिस आज सच में फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा हेल्प किए हैं मुझे, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे। और मैं इनको मना कर रही हूँ छोड़ दो, लेकिन नहीं। और इनको से जैसे मैं बता रही हूँ कि नहीं यहाँ पे डस्ट है, यहाँ पे है झोल बहुत ज़्यादा। और मुझे लगा ना कि हमारे यहाँ गंदे नहीं है, क्योंकि मैं उसी दिन झाड़ रही थी पूजा में, दुर्गा पूजा में, लेकिन नहीं, जब मैं झाड़ने लगी ना घर वगैरह, तो बहुत सारे कचरे वगैरह निकले, बहुत ही ज़्यादा निकले हुए। तो यहाँ पे साइकिल बाइक सब लगे हुए थे, तो बाइक से तो दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन साइकिल से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पे मैं क्रिश को बोली कि साइकिल अपना बाहर निकाल दो। देखिए हल्की रोशनी आ गई है, और मौसम देखती हूँ कैसा रहता है। वेब फाइनली जो है यहाँ पे 12 बज चुके हैं। सुबह सबको नाश्ता बनाकर और मैं लग गई हूँ यही सब काम में, क्योंकि माँ बोली थी कि आज के दिन, संडे के दिन ही झाड़ देना, एक दिन पहले ही झाड़ देना, उसके बाद दूसरे दिन ही धो देना। तो मैं सोची कि नहीं, आज संडे भी है, कोई टेंशन नहीं रहता, बच्चे लोग स्कूल नहीं जाते तो उतना टेंशन नहीं रहता है। जब बच्चे लोग का स्कूल रहता है ना, तो हर काम सोचना पड़ता है करने के लिए कि कब करूँ कि टाइम से हो जाए। तो यहाँ पर देखिए क्रिस झाड़ रहे हैं।
फ्रेंड वहाँ का भी काम हो चुका है। उसके बाद मैं आ गई हूँ हॉल में। देखिए टाइमिंग देखिए 12 बजने वाले हैं, 10 मिनट लेट है 12 बजने में, तो हॉल बाकी है। लेकिन अभी तक हस्बैंड उठे नहीं है। मुझे ना उनको उठाने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि सारे इधर मैं कर लेती हूँ, उसके बाद ही लास्ट में उठाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो भगवान जी का फ़ोटो है, यहाँ पे भी बहुत सारे कचरे लगे हुए थे। और यहाँ पे देखिए इसमें बुक है जो देखे हैं, इसमें आदि और क्रिस के बुक्स वगैरह हैं, नोट्स वगैरह हैं और खिलौने भी हैं। तो वो मैं ना कल ही साफ़ कर दी थी, इसीलिए मैं वहाँ पे ना हल्के से ऐसे ही डस्ट वगैरह झाड़ दी। और टीवी के किनारे भी ना साइड से ना यहाँ पे भी डस्ट लगे हुए थे बहुत सारे। तो आप चाहे ना कितना भी घर को क्लीन कर दो ना कुछ रह ही जाता है अच्छे से, जितना भी कर लो। देखो मैं उसी दिन क्लीन की थी, लेकिन आज भी हमारे यहाँ से बहुत सारे रूम से, हॉल से, अभी वो वाला रूम बाकी ही है, सब बहुत सारे कचरे निकल जाते हैं। और मुझे ना यहाँ पे बहुत सारे कपड़े धोने, जैसे कि फ्रिज के कवर, इस टेबल का कवर, सबको मैं ना गोद के रख दूँगी, सॉरी। और बहुत सारे मैंने कपड़े, आज मुझे कपड़े भी बहुत सारे धोने हैं, क्योंकि ना मुझे अच्छे नहीं लगते, जैसे कि इस रूम का। फिर उसके बाद फ्रेंड इस रूम में मैं आ गई हूँ, तो मैं इस रूम में ना ये जो गद्दे हैं ना, अगर धूप निकले रहते हैं ना तो मैं छत पे डाल देती, लेकिन धूप चढ़ा सा भी नहीं है, इसीलिए ना मुझे यहीं पे रखना है। और मैं क्या करती हूँ ना, हर साल जैसे कि दिवाली आती है ना, तो पिलो कवर के जितने सारे कॉटन रहते हैं, रुए रहते हैं, तो मैं निकाल कर उसमें से बारीकी से उसके कवर में धो देती हूँ और कॉटन को बहुत ही ज़्यादा सुखा देती हूँ धूप में। 3 से 4 घंटे उसको छोड़ने से ना वो जो रुए हैं ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और तकिए वगैरह ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो इस बार तो धूप नहीं है, अजीब सा मौसम किया हुआ है, क्या बोलूँ, बहुत परेशान हो गई हूँ मौसम से। लेकिन पानी होना भी ज़रूरी है, बारिश अगर नहीं होगी तो हम लोग बिहारी हैं, तो बिहारी साइड में धान वगैरह खेत में होते हैं, तो वो नहीं हो पाएंगे। तो पापा बोल रहे थे कि अगर पानी हो जाता ना 1-2 दिन ही, तो हमारे जो धान है अच्छे हो जाएंगे। तो पानी की हर किसी को ज़रूरत रहती है, जैसे कि दान बोलो, हम लोग को बोलो। तो हो सकता है अगर बारिश हो जाती तो भी अच्छी बात है। उसके बाद फ्रेंड हस्बैंड तो चले गए, जैसे ही मैं आई तो मैं बोली उनको कि उठ जाइए ना, सारे रूम मैंने अच्छे से क्लीन कर दिए, बस इसी रूम में बाकी है। क्या बोल रहे हैं, बोले कि ऐसे ही झाड़ दो, थोड़े बहुत तो गंदे लगे हुए हैं। मैं बोली कि नहीं, सारे रूम को अच्छे से क्लीन करें तो इस रूम को क्यों नहीं। तो मुझे ना अधूरा काम ना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं करती हूँ ना सारे काम, तो सारे काम ही डीप क्लीन ही करती हूँ। जैसे कि मुझे होता है ना कि ऊपर ऊपर से कर लो, मन नहीं भरता मेरा वैसा। तो मैं जो भी करती हूँ मुझे लेट ही होता है, मैं आधा घंटा लेट, 1 घंटा लेट ही करती हूँ, लेकिन सारे काम जो है मैं अच्छे से करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए और बहुत सारे चूहे के बच्चे हो गए हैं, 1-2 चूहे तो मुझे मिले भी हैं। जैसे कि सफाई करो ना तो सारे चूहे ना घर से बाहर निकलने लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए खिलौने हैं। तो मौसम मैं बोल रही थी कि इसको कि छत पे रख दो, थोड़ा सा अच्छे हो जाएंगे थोड़ी धूप, लेकिन धूप निकले ही नहीं थे। उसके बाद फ्रेंड ये जो देखिए मैं ना कांच वगैरह जो भी है, प्लेट कप में यहीं पे रखती हूँ, तो सबको सूखे कपड़े से यहाँ पे पोंछूंगी और खिलौनों को भी अच्छे से झाड़ दूंगी। ये सब में ना चूहे वगैरह बहुत सारे गंदे लगा ही देते हैं, छोटे छोटे बच्चे हो गए हैं चूहे के, लेकिन क्या करूँ, उन लोग कहाँ जाएंगे घर से बाहर, कितना भगाऊँ। लेकिन जब भी आप घर साफ़ करो ना, या मैं साफ़ करती हूँ, तो सारे चूहे बाहर निकल ही जाते हैं, फिर लास्ट में आ ही जाते हैं। अगर धूप रहती ना तो मैं जितने सारे खिलौने हैं ना सबको छत पे दे देती सूखने के लिए। जो ज़्यादा गंदे हैं ना मैं आज के दिन ना धो देती, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसकी वजह से मैं नहीं रख पा रही हूँ। धूप की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत लोग परेशान हो गए, क्योंकि 3 से 4 दिन लगातार जो है ना मौसम बिल्कुल बारिश नहीं, धूप नहीं निकली हुई है, सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं। तो मौसम हर जगह का यही है, हर जगह ख़राब है, बहुत जगह तो बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ पे बारिश तो नहीं हुई है। आज सुबह मॉर्निंग में हुई थी 4 बजे, तो आधा से पौन घंटा तक बारिश हुई थी, तो उतना में क्या होगा। और हर जगह गीला गीला सा हो गया है। फिर भी मैं सोच रही थी कि नहीं, मुझे साफ़ करना है, घर तो करना ही है।
बहुत दिवाली में काम हो जाते हैं मेरे गले में, मैंने की नहीं जाते हैं। देखा आराम से ऐसे करना। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मेरे कुछ यहाँ पे है, कुछ वहाँ पे मुझे पता ही है पूरा ना हो गया। हाँ मुझे करता है तो दर्द क्या है, नहीं चलो नहीं चलो। तो फ्रेंड देखिए फाइनली जो है घर का भी क्लीन हो गया पूरी तरह। मैंने क्लीन कर दिए थे उसी दिन, लेकिन थोड़ी बहुत रह जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। छोड़ दो ना, झाड़ के जा रहे हैं जल्दी ऊपर झाड़ने। तो फ्रेंड देखिए क्या मेरा हाल हो गया है ना, काम करते करते ना ऑलरेडी पसीना आ गया है। यहाँ पे देखिए क्रिस को मैं कहाँ जगाई हूँ, ऊपर बलरेज के पर। तो यहाँ पे ना मेरे हाथ जो है नहीं पहुँच पा रहे थे। मैं यहाँ पे चेयर लगा के भी चढ़ूँगी लेकिन नहीं हो पा रहे थे, चुम ही नहीं पा रहे थे। तो क्रिस बोले कि मम्मा रुको मैं चढ़ जाता हूँ, उसके बाद डस्ट वगैरह यहाँ पे झाड़ दे रहे हो। ये सब डब्बे में ना सब में सामान है तो इसे तो मैं धोऊँगी नहीं और ना ही मैं गीला कपड़ा से पोंछूँगी, सिर्फ सूखा कपड़ा से ही पोंछ के और जहाँ पे है वहीं पे रख देती हूँ। और यहाँ पे ना मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि कपड़े को, बहुत लोग ना यहाँ पे गेट वगैरह लगा देते हैं जैसे कि साड़ी का। मैं पहले लगाती थी लेकिन क्या हुआ ना कि बहुत सारे चूहे होने लगे, सारे कपड़े अंदर में रखती थी ना सबको काट देता था चूहे। इसीलिए हस्बैंड बोले ना कि नहीं मत लगाओ, मत ही पर्दा रहने दो, मत लगाओ, ऐसे ही खुला ओपन ही ठीक रहने दो, कम से कम दिखाई तो देता है ना कि यहाँ पे चूहे नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्रिस चढ़ गया है और बिना सीढ़ी का ही और उतर भी जाता है। मुझे ना दिक्कत होती है ऊपर चढ़ने, मैं चढ़ती नहीं हूँ, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ। तो होता है बच्चे लोग कभी भी कहीं भी चढ़ जाते हैं जैसे कि पेड़ पौधे कहीं भी। तो यहाँ पे देखिए क्रिस जो है अच्छे से साफ़ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आज बहुत ही ज़्यादा क्रिस मेहनत किए हैं। तो फ्रेंड यहाँ का इस रूम का भी मेरा हो ही जाएगा थोड़ी देर के बाद, क्योंकि इधर भी हो गया है। और फ़ैन वगैरह है ना, मैं सोच रही थी कि इससे भी मैं हाथों हाथ पोंछ लूँगी लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि ना हस्बैंड मना कर दी कि फ़ैन वगैरह छोड़ देना, मैं फ़ैन पोंछ दूँगा, वो अच्छे से क्लीन कर देते हैं। और आदि जो है ना बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है, वो बोल रहे मम्मा मुझे भी बता दो काम, मैं भी कर लूँगा। तो उनके लायक कोई काम है ही नहीं, अगर उनके लायक काम रहता है तो मैं बोलती हूँ तो वो साफ साफ मना कर देते हैं। आप तो मुझे ही बोलते हो, भैया को तो काम ही नहीं करने के लिए बोलते हो। और यहाँ पे फ्रेंड लाइट आ रही है जा रही है कट रही है। और यहाँ पे देखें आदि का ना हमेशा जो है ना शरारत स्टार्ट ही रहता है, वो हमेशा मस्ती करते ही रहते हैं। तो यहाँ पे तो मैं आदि को बोल रही हूँ कि आदि उठो, इस पे बहुत सारे डस्ट गिर गए हैं। और यहाँ का ये जो पिलो कवर है इसको भी निकालूंगी, अच्छे से यहाँ पे धोऊंगी क्योंकि बेडशीट को जिठाना भी है। और अगर मौसम तो आज अजीब सा है, सूखेगा भी नहीं। तो यहाँ पे फाइनली जो है फ्रेंड इस रूम का मेरा काम हो चुका है, सब डस्ट वगैरह घर को सारे को क्लीन कर दिए हैं और अच्छे से मैं यहाँ पे बारीकी से झाड़ू दूंगी क्योंकि ना वो फ्रेंड यहाँ पे लाइट है और अच्छे से यहाँ पे ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि घर छोटा है ना, तो झाड़ू बिगड़ी या धोने में भी ज़्यादा ही दिक्कत होती है। तो मैं पोछा और धोऊंगी तो आज नहीं, सिर्फ झाड़ू अच्छे से क्लीन, और देखती हूँ अगर मौसम ठीक रहेगा तो मैं धो भी दूँगी। तो फाइनली जो है इस रूम भी अच्छे से क्लीन हो चुका है। अब चलती हूँ स्नान करने क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका है मुझे सर धोने। मैं सुबह ही नहाई थी लेकिन फिर भी मैं नहाऊँगी एक बार ज़रूर, क्योंकि ना जब तक ना नहाओ ना सर मुझे धोना है, तो मैं सर भी धोऊंगी। तो फ्रेंड फाइनली जो है मैं स्नान करके आ गई हूँ और अभी टाइमिंग ना है 2 बज चुके हैं, दोपहर के 2 बज चुके हैं। मैं आज सर धोई हूँ, मुझे सर तो धोना था ही नहीं, लेकिन जब काम करो ना तो सर गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं वही झाड़ रही थी और ऐसे भी संडे दिन था तो मैं सोची कि चलो धो लेती हूँ, सर धोने में कौन सा टाइम लग जाता है। और दोपहर के 2 से 2:30 बज चुके हैं, टाइम का पता ही नहीं चलता। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे गाउन डाली हूँ क्योंकि नहाकर और सर में से ना पानी, जैसे कि बाल में से ना पानी, गीले पानी अभी आ ही रहे थे, तो गीले पानी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, हमें से सब गीला हो जाता है कपड़े वगैरह। तो मैं यहाँ पे क्लेचर लगा रही हूँ, फिर से मैं ना बाल को अच्छे से यहाँ पे सुखाऊंगी। और देखिए लाइट कटी हुई है, इमरजेंसी जल रहा है, इसीलिए क्लीन नहीं आ रहा होगा, अंधेरा अंधेरा सा आ रहा है। तो फ्रेंड 2 से 2:30 बज रहे हैं, हस्बैंड अभी तक सो के उठे नहीं है, अभी भी सो रहे हैं। मैं उनको उठाऊंगी नहीं जब तक अपने से नहीं उठेंगे, ऐसे भी अब कुछ काम है नहीं, सोने देती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना जो थोड़ी बहुत क्रीम लगाऊंगी और एक बिंदी लगाऊंगी और सिंदूर लगाऊंगी और कुछ नहीं। और देखिए हमारे पीछे जो है नाइटी वगैरह जो है मैंने यहाँ पे गाउन डाले हैं क्योंकि ना गाउन में ना कल भी मुझे काम है, तो इसमें ना कम्फर्ट
रहते हैं, जैसे कि आराम से काम वगैरह कर लेते हैं। और हमारे बच्चे जो हैं आ रहे हैं जा रहे हैं। कृष्ण को मैं बोल रही हूँ स्नान कर लो, तो वो भी करेंगे स्नान, क्योंकि वो भी बहुत सारे काम किए हुए हैं। सच में फ्रेंड, कोई भी घर में फेस्टिवल होता है तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। फाइनली जो है दिवाली में दिवाला निकल ही जाता है। किसी के हर घर में काम होते हैं, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो मेरा तो फाइनली जो है काम हो चुका है, लेकिन जब तक दिवाली धनतेरस ख़त्म नहीं होते हमारे यहाँ काम, सभी के यहाँ काम ख़त्म नहीं होता, कुछ ना कुछ पड़ा ही रहता है। आपको लगता है या मुझे लगता है कि नहीं अब काम ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ काम पड़ा ही रहता है। तो मुझे तो यहाँ पे लग रहा है कि नहीं चलो फाइनली जो है मेरा काम ख़त्म हो चुका है, अब मुझे बच्चा नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं नहा हुआ कर आ गई हूँ और थोड़ी सी रेस्ट करी हूँ। सुबह से लगी हूँ, बच्चे लोग का नाश्ता वास्ता, तो फरमाइश का अलग ही फरमाइश का खाना बनता है संडे के दिन। और यहाँ पे ना मेरे मेरे बाल में से ना गीले पानी आ रहे थे, बाल गीले थे तो पानी निकल रहे, तो मैं अच्छे से यहाँ पे पोंछ लेती हूँ, सुखा लेती हूँ दुपट्टे से। और फर्श पे भी पानी गिर रहे थे तो अच्छे नहीं लगते ना। और लाइट आ रही है जा रही है, लाइट अभी कटी हुई है इसलिए अंधेरा सा आ रहा है। तो यहाँ पे बाल मैं सुखाती हूँ, उसके बाद थोड़े से आराम करूँगी। और आजकल शाम जल्दी हो जा रहे हैं, काम का टाइम का पता नहीं चल रहा है, सॉरी। तो यहाँ पे मैं सिंदूर लगाऊंगी और एक बिंदी लगाऊंगी। तो फ्रेंड, आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो आज का वीडियो जो कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग हो गया है, तो ज़्यादा इस वीडियो को। और फ्रेंड, जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं और मुझे इतने प्यार देते हैं, नए सब्सक्राइबर, मेरे पुराने सब्सक्राइबर है, जो भी है, आप मेरे वीडियो बिना स्किप करके देखिएगा और ऐसे ही मुझे